हेलो दोस्तों। एआई की दुनिया तो भाई हर रोज बदल रही है। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त टूलकिट के बारे में बात करने वाले हैं जो एआई की इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। और इसका नाम है DLM। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर एडवांस्ड एआई बनाना उतना ही आसान हो जाए जितना फोन पर कोई ऐप इंस्टॉल करना। मतलब कोई भी कहीं से भी अपना खुद का एआई मॉडल बना सके। ये अब कोई दूर की बात नहीं रही। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पहले एआई के इस नए फ्रंटियर यानी डिफ्यूजन लैंग्वेज मॉडल्स को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस फील्ड में क्या प्रॉब्लम चल रही थी और डीएलएम इसका सल्यूशन कैसे है। उसके बाद हम इस फ्रेमवर्क के अंदर झांकेंगे और आखिर में इसके असली इम्पैक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवेज पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए एआई की एक बिल्कुल नई गली में चलते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिफ्यूजन लैंग्वेज मॉडल्स या DLMs आखिर हैं क्या। ये ना इस वक्त एआई रिसर्च की सबसे एक्साइटिंग चीज़ों में से एक है। तो ये DLMs हैं क्या चीज़? सिंपल सा सोचिए, जैसे एक स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार पत्थर के एक अनजान से टुकड़े से शुरू करता है, फिर वो उसे धीरे धीरे लेयर बाय लेयर तराशता है और आखिर में एक सुंदर सी मूर्ति निकल आती है ना? बस DLMs का भी यही काम है। ये एक बेमतलब रैंडम टेक्स्ट से शुरू करते हैं जिसे नॉइज कहते हैं और उसे स्टेप बाय स्टेप सुधार कर एक बिल्कुल साफ और मीनिंगफुल सेंटेंस बना देते हैं। पर आप जानते हैं ना, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आती है तो शुरू में सब गड़बड़ होता है। एक वाइल्ड वेस्ट जैसा माहौल बन जाता है जहां हर कोई अपने अलग अलग नियम बना रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि DLM रिसर्च है तो बहुत पावरफुल, लेकिन ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पूरी तरह से बिखरी हुई थी। सोचिए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है पर हर कारपेंटर अपने अलग अजीबोगरीब हथौड़े और आरी लेकर आया है जो एक दूसरे के साथ फिट ही नहीं होते। ऐसे में प्रोग्रेस जाहिर है बहुत स्लो हो जाता है। और इसकी वजह से ना बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थीं। एक तो सबका कोड अलग अलग था, दूसरा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मतलब पता ही नहीं चलता था कि काम हो कैसे रहा है। इस चक्कर में एक रिसर्चर के रिजल्ट्स को दूसरा कॉपी नहीं कर पाता था, और जब आप चीज़ों को कंपेयर ही नहीं कर सकते तो आगे कैसे बढ़ोगे, है ना? तो इस पूरे केओस को ठीक करने के लिए हीरो की एंट्री होती है और इसका नाम है DLM। इसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि इस बिखरी हुई फील्ड में एक सिस्टम लाया जा सके। बेसिकली DLM एक ऐसी ओपन सोर्स टूल बॉक्स है जिसमें एक DLM बनाने के लिए सारे ज़रूरी टूल्स, चाहे वो ट्रेनिंग हो, टेस्टिंग हो या इवैल्यूएशन, एक ही जगह आसानी से मिल जाते हैं। इसने सबको एक कॉमन ग्राउंड दे दिया है। तो अब चलिए इस टूल बॉक्स को खोल कर देखते हैं। देखें तो सही अंदर क्या क्या है और ये कितना सिंपल, फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। ओके, अब स्क्रीन पर आपको कुछ कोड दिखेगा। डोंट वरी, इसे पढ़ना नहीं है, बस ये देखिए कि ये कितना साफ सुथरा है। ये एक मॉडल को ट्रेन करने का स्टैंडर्ड सेटअप है, बिल्कुल सिंपल। और अब देखिए असली जादू। अगर आपको पूरा ट्रेनिंग का तरीका बदलना हो ना, तो आपको बस एक लाइन बदलनी पड़ती है। जस्ट वन लाइन, इतना आसान। यही इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की पावर है। और बात यही खत्म नहीं होती। इससे आप पहले से बने बनाए पुराने मॉडल्स को भी फटाफट DLMs में बदल सकते हैं। इसका मतलब साफ है, जो काम पहले महीनों लेता था अब शायद कुछ घंटों में हो जाए। चलो, मॉडल बनाना तो आसान हो गया, पर सवाल ये है कि ये मॉडल टेक्स्ट जनरेट कैसे करता है। इस प्रोसेस को डीमास्किंग कहते हैं और ये काफी कूल है। आइए देखते हैं। तो शुरुआत होती है एक सवाल से, पर जवाब की जगह बस मास्क मास्क मास्क, हर जगह मास्क लिखा होता है। इस पॉइंट पर एआई के पास कोई जवाब नहीं है, उसके सामने बस एक खाली कैनवस है। और फिर मॉडल अपना काम शुरू करता है। वो एक एक करके इन मास्क्स को हटाता है और उनकी जगह सही शब्दों से भरने लगता है, जैसे एक पजल सॉल्व कर रहा हो, और धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही हो। और बस कुछ ही सेकंड्स में बूम, एक पूरा साफ सुथरा जवाब तैयार। और ये प्रोसेस ना सिर्फ तेज है, बल्कि इससे निकला रिजल्ट काफी हाई क्वालिटी का भी होता है। ओके, टेक्नोलॉजी तो बहुत कूल है, मान गए, लेकिन इससे हमें और आपको क्या? व्हाई डज इट मैटर? चलिए इसका असली इम्पैक्ट समझते हैं, क्योंकि ये हम सब के लिए जरूरी है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो DLM ने साफ कर दी है वो ये है कि छोटी छोटी सेटिंग से भी मॉडल की परफॉर्मेंस पर जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। अब सबके पास एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसलिए रिसर्चर्स बेहतर समझ सकते हैं कि असल में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं।
पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि DLM आपको रेडीमेड रेसिपीज देता है। इससे आप कम से कम कंप्यूटर पावर यूज़ करके भी पुराने मॉडल्स को नए पावरफुल DLMs में बदल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब AI रिसर्च सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के बस की बात नहीं रही। अब आप, मैं, स्टूडेंट, स्मॉल टीम्स, जिसके पास भी एक अच्छा आइडिया है वो इसमें हिस्सा ले सकता है। यही है AI का असली डेमोक्रेटाइजेशन। तो चलिए सब कुछ समराइज करते हैं। इस पूरी बात से आपको GLM के बारे में क्या चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए। पहली बात, ये सारे बिखरे हुए टूल्स को एक जगह लाता है। दूसरी, मॉडल बनाना आसान भाषा में बच्चों का खेल बना देता है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, कम पावर की रेसिपीज देकर ये AI को सब तक पहुंचाता है। और आखिर में सब कुछ ट्रांसपेरेंट करके ये आगे की रिसर्च को ज़बरदस्त स्पीड देता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। जब इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी हर किसी के हाथ में होगी, तो अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? क्या हम कैंसर का इलाज ढूंढ लेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएंगे, या कुछ ऐसा बना देंगे जो आज हम सोच भी नहीं सकते? DLM जैसे टूल्स ने दरवाज़ा खोल दिया है। इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।